हेलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे लड्डुओं, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, अपनी साफ सफाई का ध्यान रख रहे होंगे, है ना। बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है समझदार भेड़िया। बच्चों, इस कहानी में हम देखेंगे कि एक भेड़िए ने अपनी चतुराई से यानी कि अपनी चालाकी से अपना भोजन बचाया और दूसरे शिकारियों को भी यानी कि दूसरे जानवरों को भी उसने अपना शिकार नहीं खाने दिया, यानी कि अपना भोजन नहीं करने दिया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक भेड़िया बहुत समझदार और होशियार था। एक बार की बात है, वह जब जंगल में से गुजर रहा था तो अचानक उसे एक मरा हुआ हाथी दिखाई दिया। भेड़िए ने अपने पंजे से उसकी चमड़ी उधेड़ने की कोशिश की, परंतु चूंकि चमड़ी बहुत सख्त थी, इसे काटना या उधेड़ना उसकी शक्ति के बाहर की बात थी। अचानक एक बब्बर शेर वहां आ धमका। भेड़िया बोला, महाराज मेरे मालिक, मैं तो बस आपके लिए ही इसकी रखवाली कर रहा था कि कब आप यहाँ आए और मैं आपको ये भेंट दे सकूं। कृपया आप मेरी तरफ से इसे स्वीकार करें। बब्बर शेर बोला, तुम्हारा धन्यवाद, परंतु तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। मैं किसी दूसरे के द्वारा किए गए शिकार को स्वीकार नहीं करता। मैं अपनी खुशी से तुम्हारी ये भेंट तुम्हें सौंपता हूँ। ये कहकर बब्बर शेर वहां से चला गया, यानी अपने रास्ते हो लिया। परंतु मुसीबत अभी टली कहाँ थी। अब एक साधारण शेर वहां आ पहुंचा। वह झट से बोला, चाचा जी, आप यहाँ मौत के मुंह में कहाँ घूम रहे हैं। क्या मतलब? चाचा जी, इस हाथी को बब्बर शेर ने मारा है और जाते जाते मुझे यहाँ उसकी रखवाली के लिए छोड़ गए हैं और मुझे ये हिदायत देकर गए हैं, अगर कोई शेर इधर उधर से गुजरे तो मुझे सूचित कर देना। मैं इस जंगल के सारे शेरों का खात्मा कर दूंगा। इतना सुनते ही शेर की हवा संकर गई। उसने कहा, मेरे प्यारे भतीजे, अब तो तुम ही मुझे बचा सकते हो। अगर मेरे बारे में तुम राजा जी को सूचित नहीं करोगे तो मैं बच जाऊंगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ये कहते हुए शेर रफू चक्कर हो गया। उसके जाने की भर की देर थी कि एक चीता वहां आन पड़ा। भेड़िए ने मन ही मन सोचा कि इसके दांत बड़े नुकीले हैं, क्यों ना हाथी की चमड़ी इसी से कटवा लूं। बस फिर क्या था, वह झट से बोला, क्यों भतीजे, कहाँ रहे इतने दिन? बड़े समय से नजर नहीं आए और क्या बात है, बड़े कमजोर और भूखे लग रहे हो। देखो, ये जो हाथी है इसे बब्बर शेर ने मारा है। मुझे इसका ध्यान रखने के लिए कहा गया है, परंतु यदि तुम इस हाथी का स्वादिष्ट मांस खाना चाहते हो तो जल्दी से इसमें से चीर कर खा लो, परंतु जल्दी करना, कहीं राजा जी आ ना जाए। चीता बोला, नहीं मामा जी, मुझे लगता है ये मेरे सेहत के लिए ठीक नहीं। परंतु भेड़िए ने फिर एक चाल चली। सुनो भतीजे, हौसला रखो और खाना शुरू करो। जैसे ही बब्बर शेर मुझे दूर से दिखाई देगा
बस झट से भाग जाना। तो बस फिर क्या था, चीते ने भेड़िए के झांसे में आ गया और हाथी के पास पहुंचा। उसने जैसे ही हाथी की चमड़ी को उधेड़ा, भेड़िया चिल्लाने लगा, भतीजे फूट लो, शेर आ गया। झट से चीता 9 2 11 हो गया। इस तरह भेड़िए ने लंबे समय के लिए अपने भोजन का प्रबंध कर लिया।